देखते ना कि दर्पण के सामने खड़े हो जाते हो, तो तुम्हारा तो मुख एक है, लेकिन दर्पण में एक और दिखाई पड़ने लगा। दर्पण में जो दिखाई पड़ रहा है वो सच नहीं है, वो है ही नहीं, वो सिर्फ दिखाई पड़ रहा है। उसकी भ्रांति में मत पड़ जाना, उसको सच मत मान लेना। मैंने सुना है एक राजमहल में दर्पण ही दर्पण लगे थे, सारा महल दर्पणों से बना था। एक कुत्ता रात भूल से भीतर रह गया, वो सुबह मरा हुआ पाया गया। सारे दर्पणों पर उसके खून के दाग थे। हुआ क्या? रात अकेला उस महल में, उसने जब चारों तरफ देखा, हर दर्पण में उसे कुत्ते दिखाई पड़े, कुत्ते ही कुत्ते। घबरा गया होगा, इतने कुत्तों के बीच कोई घिर जाए। अकेला कुत्ता, उसकी जान कितनी, औकात कितनी, इतने कुत्ते चारों तरफ और सब खूंखार। भौंका होगा तो सारे कुत्ते भौंके होंगे, झपटा होगा तो सारे कुत्ते झपटे होंगे, टकरा गया होगा दर्पण से तो दूसरा कुत्ता भी टकरा गया होगा। दर्पण भी टूटे पड़े थे, दर्पण के कांच छिदे थे और कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। आदमी की अवस्था करीब करीब ऐसी है। मन तुम्हारा सिर्फ दर्पण है। मन से जूझो मत, मन से लड़ो मत। मन में जो उठता है उसको सच भी मत मानो, छाया मात्र है। काम उठे, क्रोध उठे, लोभ उठे, छाया मात्र है। सिर्फ भर आंख देख लो, गौर से देख लो, उतने में ही विलीन हो जाएगा। ज्यों मुख एक देख दुई दर्पण, गहला तेता गाया। बावले मत हो जाओ, पागल मत हो जाओ। दर्पण में भी कोई छिपा है ऐसा सच मत मान लो। छोटे बच्चे अक्सर मान लेते। बहुत छोटे से बच्चे के सामने दर्पण रख के देखा, वो पहले थोड़ा डरता है, फिर थोड़ा गौर से देखता है कि मामला क्या है, फिर थोड़ा उत्सुक हो जाता है, फिर थोड़ा पास आता है, फिर टटोल के देखता है। कुछ समझ में नहीं आता तो दर्पण के पीछे जाकर देखता है कि शायद कोई पीछे तो नहीं छिपा है। संसार में अज्ञानी आदमी की अवस्था उसी छोटे बच्चे जैसी अवस्था है। वहां कोई भी नहीं, राम के अतिरिक्त यहां कोई भी नहीं। अगर राम के अतिरिक्त तुम्हें कुछ भी दिखाई पड़ रहा है तो समझ लेना कि किसी दर्पण में पड़े प्रतिबिंब को तुमने सत्य समझ लिया है। वृक्षों में भी वही है, पहाड़ों पर्वतों में भी वही है, मुझ में भी वही, तुम में भी वही, सब में वही है। एक का ही विस्तार है, लेकिन अनेक दिखाई पड़ रहा है। राजमहल में चले गए हो जहां बहुत दर्पण लगे। ज्यों मुख एक देख दुई दर्पण, गहिला तेता गाया। जन रज्जब ऐसी विधि जाने, ज्यों था त्यों ठहराया। बड़ा प्यारा वचन है। कहते हैं रज्जब को ऐसी विधि दे दी गुरु ने, रज्जब को ऐसा सूत्र हाथ लगा दिया, जन रज्जब ऐसी विधि जाने, ज्यों था त्यों ठहराया। तो अब रज्जब वही देखता है जैसा है, जो है। अब जरा भी अन्यथा नहीं देखता, अब अपनी कल्पना को बीच में मिलाता नहीं, अब अपनी कल्पना से मिश्रण नहीं होने देता, अब अपने सपनों को सत्य के साथ जुड़ने नहीं देता। ज्यों था त्यों ठहराया। सपनों के हटते ही जो है बस वही रह गया। उसका ही नाम परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है आकाश में किसी सिंहासन पर बैठा हुआ। इस भ्रांति में मत पड़ना कि किसी दिन मिल जाएगा तुम्हें परमात्मा धनुष बाण लिए हुए, कि मुरली बजाता हुआ, कि मोर मुकुट बांधे। इस भ्रांति में मत पड़ना, वो सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं, वो सब तुम्हारी माया का जाल है। परमात्मा तो उस अवस्था का नाम है जिसको रज्जब कह रहे हैं, ज्यों था त्यों ठहराया। अब कुछ भी विकृति नहीं होती, अब कोई सपना बीच में नहीं आता, अब चीजें वैसी ही दिखाई पड़ती हैं जैसी हैं। अब किसी तरह की विकृति नहीं है, किसी तरह का आरोपण नहीं है, किसी तरह का प्रक्षेपण नहीं है। जो है, जैसा है,
वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। यह अवस्था ही परमात्मा अवस्था है।